दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज की क्लास, है ना। प्रतिशत को हम लोग पहले क्या होता है प्रतिशत ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसका फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू का कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत को हम लोग को कैसे, जब हम लोग क्लास 6 या 7 में थे तो परसेंटेज को हम लोग को कैसे समझाया जाता था। एक ऐसे डिब्बा बनाया जाता था, है ना। उसमें 1 2 3 4 या फिर कितने भी डिब्बे बन जाते थे। उसमें से 2-4 डिब्बे को हम लोग क्या कर देते थे, ऐसे शेड कर देते थे या फिर उसको कलर कर देते थे, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे कि इसमें 1 2 3 4 टोटल कितने डिब्बे हैं, 4 डिब्बे हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे, आधार बोल देते थे, है ना। अब उसमें से कितना परसेंट यानी कि कितना पोर्शन इसका शेडेड है, उसमें से सिर्फ 2 शेडेड है ना। तो ऐसे निकाल लेते थे। अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 यानी कि 50%। देखिए अब इससे हम लोग को ये पता चलता था कि इसमें से इसका टोटल 50% क्या है, शेडेड एरिया है। ऐसे हम लोग पहले जब क्लास 6 में थे तो हम लोग को ऐसे परसेंटेज को समझाया जाता था, है ना। तो अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मतलब प्रतिशत में हमको मतलब कोई भी चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है। जैसे हम लोग भी कहते भी हैं कि एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आया, तो मैक्सिमम मार्क्स 100% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही होती है। तो हम लोग इसे आगे देखते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। और इसमें ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू दोनों याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो एग्ज़ाम में हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग को करना क्या है ना। कभी कभी ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा, ऐसा परसेंटेज वैल्यू दे देगा जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को बहुत ही सोचना पड़ेगा। तो यदि हम लोग इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 कितने बराबर होता है, 100% की। इसको निकाले कैसे हैं, देखिए 1 को कैसे 100% में कन्वर्ट किए हैं, है ना। जैसे मैं लिखूँ 100%, है ना। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, उसके प्रति मतलब होता है डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, प्रति मतलब क्या हो गया, डिवाइड में उसके क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये तो देखिए 100 और 100 तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ 1। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, 1/2 कितना हो गया, 50% होता है। कैसे हुआ, 1/2 को यदि हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो देखिए इसमें हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। प्रतिशत में 100 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगा। तो 200 से कट गया 50 टाइम्स, तो कितना आ गया, 50%। अभी और देखेंगे बाकी सब वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने समझाया था। देखिए 1/2 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए ये आ गया 50%, है ना। अब ये कितना आएगा, देखिए 1/2 आएगा, तो ये है, ऐसा करते हैं। ठीक है, 1/2 हो गया 50% और 2/2 कितना हो गया, 100%। 2/2 कितना हो गया, 100%। ठीक है, वैसे ही देखिए 1/3 कितना हुआ, 1/3 होगा 33.33%, 33.33%, है ना। 1/3 कैसे आया 1/3 को मेरे को परसेंटेज वैल्यू में लेके जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, देखिए 100 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आता है, 33.33 आएगा, या फिर 33 1/3 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू बार बार हमको पूछते रहेगा। ठीक है, और हमको डायरेक्ट जहाँ पे दिखा 33.3 थी तो वहाँ हम लोग को 1/3 लिख देना है। ठीक है, वैसे ही 2/3 देखिए जैसे 1/3 कितना है,
33.33 है ना। तो इसमें यदि मैं 2 से गुना कर दिया तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, है ना। तो 2 से गुना होगा तो कितना हो गया, 66.66%। ठीक है। वैसे 3/3 तो 100% हो गया। अब मैं बात करूँ 1/4, 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, 25%, है ना। कैसे आया 25%, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 25%। ठीक है। अब 25 को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, परसेंट मतलब डिवाइड में कितना लेना है हमको, 100 लेना है, तो 25 डिवाइड बाई 100 तो कितना आएगा, 1/4। वैसे 2/4 आएगा 50%, 3/4 आएगा 75% और 4/4 आएगा 100%। ठीक है। वैसे ही 1/5 कितना आएगा, 20%, 2/5 आएगा 40%, 3/5 आएगा 60%, 4/5 आएगा 80% और 5/5 आएगा 100%। ये फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। याद नहीं करना तो आप लिख के देखिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। इसमें ये वैल्यू कैसे हमको याद हो जाएगा, हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना भी वैल्यू हमें याद होते जाएगा। ठीक है। देखिए अब हम 1/6 कितना होगा, देखिए 1/6 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना। 1/6 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 100 को 6 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, देखिए 6 तो 6 एकम 6 से एक बार में गया, अब कितना बचा, 4, है ना। अब 4 बच गया, है ना। तो कितने बार में जाएगा, 6 6 36, कितने बार में, 6 6 36, कितना बचा, 4। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 16 सही 4/6 लिखेंगे, और 4/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3 भी लिख सकता हूँ। 4/, देखिए 16 सही 4/6 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2/3 हो जाएगा, तो 16 सही 2/3। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 2/3 होगा, है ना। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। ठीक है। अब 2/6 कितना होगा, 2/6 यानी कि 1/3 जो कि 33.33% होता है ना। 3/6 कितना होगा, 50%। 4/6 कितना होगा, 66.66%। आया कैसे पता है, 4/6 इंटू 100 करेंगे, है ना। तो 400/6 आएगा। अब 400 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 66 2/3%। ठीक है। अब 5/6 कितना आएगा, 5/6 होगा 83.833। ये वाला वैल्यू हमको याद रखना है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है इसमें 5/6 जो कि 83.33% होता है, या फिर 83 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ये वैल्यू हमको याद रखना है, ये वैल्यू बार बार पूछेगा। अब जब ये दिखेगा तो हमको सीधा 5/6 लिख देना है। ठीक है। नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट करें और ये आया कहाँ से और कैसे हम इसको हल करेंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू हमको याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है 83.33%। ठीक है। इसके बाद क्या है, 6/6 तो हो गया 100%। अब 1/7 में देखते हैं, 1/7 क्या है। 1/7 कितना है, 14 सही 2/7%। ठीक है। या फिर 14.28%। कैसे करते हैं, 1/7 को क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई किए, तो अब इसको भाग दे के देखना है तो कितना आएगा, 14 सही 2/7% आएगा। ठीक है। 14 सही 2/7% आएगा, है ना। अब देखिए वैसे ही 2/7 कितना होगा, 2/7 होगा 28.57%, है ना। 28.57%। देखिए ये 14 का पहाड़ा में 14 एकम 14, 14 28, 14 3 42 है, 14 चौक 56 की जगह कितना है, 57 है। ये हमको याद रखना है। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे भी बढ़ गया, है ना। ये 28 है, 20 से 57 है, फिर कितना हो गया, 85 हो गया, उसके बाद फिर से इसका डबल हो गया, है ना। तो वैसे हमको याद रख सकते हैं कि ये वैल्यू जब आएगा 1/7 में तो ऐसा कुछ होगा करके। 1/7 में आएगा 14 से 14 कम 14, 14 28, 14 42। ठीक है। 14 जो 56 होता है, लेकिन यहाँ पर 57 आ रहा है। तो ये सब हमको
प्रैक्टिस से आएगा कि हम इसको कैसे याद करेंगे। ये जितने बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने बार ये हमको याद होते जाएगा। वैसे ही 5/7, 5/7 देखिए 5/7 होता है 71 3/7% है ना। तो ये हमको याद करना है। कभी भी आ गया 71 3/7 तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे, या तो फिर इसको इसको जैसे हम लोग को क्वेश्चन में दिखा 71 3/7, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको ऐसे हल करने जाएंगे, इसको ऐसे हल करने जाएंगे। इसको कैसे हल करते हैं देखिए, इसको हल करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं 71 × 7 + 3 / 7 × 100 ऐसे कर देंगे, है ना। तो इसको क्या है 7 7 एकम 7 और 7 7 कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 3/7 × 100 है ना। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 500 / 700 है ना। तो इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 5/7, कितना आ गया 5/7, ठीक है। तो यही वाला वैल्यू हमको याद रखना है कि सीधा 71 3/7 कितना होगा 5/7 होगा, और 6/7 कितना होगा 86 4/7, ठीक है 86 4/7। कुछ वैल्यू हम लोग को बार बार पूछता रहेगा, वो वैल्यू हमको याद रहना चाहिए। जैसे 83.13% कितना होगा 5/6 होगा, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू हमको याद रखना है। जैसे 7/7 कितना हो गया 100%, 7/7 कितना हो गया 100%, ठीक है। वैसे ही आगे देखते हैं, देखिए 1/8 कितना होगा 1/8 की बात करें तो 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं सीधा 12.5% है ना। तो 1/8 कितना होता है 1.2% है ना, या फिर 12.5% याद कर सकते हैं ऐसे 12.50%। 2/8 कितना होगा 25%, इसका डबल हो जाएगा, है ना। देखिए अब ये कितना हुआ दिया था, देखिए 1/8 कितना था 1/2% है ना, या फिर 12.50%। अब इसको 2 से गुना किया, तो इसको जब 2 से गुना किया हूँ तो इसको भी तो 2 से गुना करूँगा ना। जब इसको 2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा 12 दूनी 24 है ना। और ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2 एकम 2 और 2 और इसमें क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया 25%। या फिर इसको 12.50 को कितने 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 1 25% हो गया ना। ऐसे हम लोग को याद रखना है ना। वैसे ही क्या दिया हुआ है 3/8, 3/8 कितना होगा 3/8 दिया हुआ है 37.5%, 37.5% ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बार बार आपको पूछेगा 37.5, इसको सीधा हम लोग को लिखना है 3/8 है ना। वैसे ही दिया हुआ है 4/8, 4/8 कितना होगा 50% के बराबर होगा। 5/8 कितना होगा 5/8 जो होगा 62 1/2% है ना। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना पड़ेगा हम लोग को यदि हमको क्वेश्चन को जल्दी हल करना है तो, ठीक है। 6/8 कितना हो गया 75%, 7/8 कितना हो गया 87.50% है ना। देखिए यदि आ गया कहीं पर भी 87.12% आ गया तो हम लोग को सोचना पड़ेगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए। हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि हमको कुछ नहीं आता, हमको पहले हम लोग बेसिक पढ़े ही नहीं है, या तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 और तो 1 आ गया कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 जोड़ देंगे 175/2 × 100। अब इसको हल करते बैठे रहेंगे है ना, हल करेंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा। तो यही कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतनी बार इसके हमें याद होते जाएगा। 8/8 कितना हो गया 100% के बराबर हो गया, ठीक है। वैसे ही देखिए 1/9 क्या है 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9% या फिर 11.11%। देखिए है ना, ये देखिए 11 के पहाड़ा में 11 कम 11 11 2 22 11 3 33 11 6 44 है ना। तो ये इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं ना। 1/9 के देखिए 11 सही 1/9, 22 सही 2/9%,
33 सही 3/9%, 44 सही 4/9%, कितना हो गया देखिए 44.44 दिखा रहा है। तो समझ जाएंगे कि हम लोग ये 9 के फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा, है ना। वैसे देखिए 5/9 कितना हो गया 55.55%। वैसे 6/9 हो गया 66.66%। वैसे ही 7/9 हो गया 77.77%। 8/9 हो गया 88.88%, है ना। 9/9 हो गया 100%, ठीक है। वैसे ही 1/10 1/10 कितना होगा देखिए 1/10 होगा 10% के बराबर में, है ना। 1/10 होगा 10% के बराबर में। वैसे ही 2/10 कितना हो गया 20%, है ना। 3/10 हो गया 30%। 4/10 हो गया 40%, ये 50%। 6/10 हो गया 60%, 70%, 80%, 90%। इसके बाद 10/10 तो वैसे भी 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1/11 कितना होगा 9.09%। देखिए 1/11 क्या होगा 9, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11 को दिया हुआ है 9.09%, है ना। तो यदि मैं 100 से 11 को भाग दूं तो कैसे नहीं क्या 100 को 11 से भाग दूं तो 11 नहीं है 99, है ना। अब क्या बचा 1 बचा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 11 से ही 1/9% भी लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही इसको 2/11 क्या लिख सकता हूँ 18 नहीं, इसको क्या लिखूंगा मैं 9 से ही 1/11 लिखूंगा, है ना। 9 से ही 1/11 लिखूंगा, ठीक है। वैसे ही कितना हो जाएगा 2/11 कितना होगा 18.18% हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 18 से ही 2/11%। 3/11 27.27% या फिर 27 3/11%, है ना। 4/11 कितना हो गया 36.36% या फिर 36 4/11%, है ना। वैसे ही 5/11 क्या हो जाएगा 45% के बराबर हो जाएगा। 45 से ही 5/11%। देखिए ये वैल्यू हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको याद रहेगा, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे, है ना। और ये फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट करना जब मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो हमको याद रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 6/11 कितना हो गया 54.54%, है ना। 7/11 63.63 हो गया, है ना। 8/11 कितना हो गया 72 8/11%, है ना। वैसे ही 9/11 कितना हो जाएगा 81.81%, है ना। और तो ये वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं, है ना। 10/11 कितना हो गया 91 9/11%, है ना। तो देखिए अब इसमें हम लोग इसको कैसे याद करें, यहाँ पास 9 है, 9 के बाद 18, 9 × 27, 9 × 36, 9 × 5 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81 और 9 × 10 = 90, है ना। तो ये 9 के 9 के किस में है पूरा डिवीज़न में है, 9 के किस में है डिवीज़न में है। तो यहाँ पास देखिए 91 होगा, यहाँ पास गलत लिखा हुआ है 91, ठीक है। ये पूरा 9 के डिवीज़न में है तो हम लोग 9 का इसका आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। 1/12 अब देखिए 1/12 कितना होगा 1/12 होगा 8.33%। कितना हो गया 8.33% या फिर 8 से ही 1/3%। ये वाला वैल्यू हमको याद रहना चाहिए, है ना। वैसे ही 2/12 तो याद हो जाएगा, 2/12 यानी कि 1/6 1/6, है ना। अब वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5/12। 5/12 कितना होगा 41 से ही 2/3%। वैसे ही हम निकाल सकते हैं इसमें 3/12 4/12, है ना।
तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसको ले लिया है, जैसे 7/12 58.1/3% है ना। वैसे ही 11/12 कितना हो गया 91.66%, 91.66%, 11/12। या तो इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 से क्या कर देंगे, इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हल करेंगे तो कितना 1100/12। अब इसको भाग देंगे तो ये इतना आएगा 91.66% है ना। वैसे ही 1/13 कितना हो गया 7.69% है ना। तो ये हमको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बार बार जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा है ना, नहीं तो हम लोग इसको बार बार भूल जाएंगे। 2/13 कितना हो गया 15.38% है ना। 3/13 कितना हो गया 23 सही 1/13% या फिर 23.07% है ना। या फिर 4/13 कितना होगा 30.76% या फिर है ना। और वैसे ही 5/13 38.46% हो जाएगा है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे बार बार उतना ही आएगा, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपको PDF लिंक पे मिल जाएगा, तो इसको आप बार बार देखिए और इसको याद कीजिए। वैसे ही 1/14 कितना हो गया 7.14% है ना। 1/15 वैसे भी 6.66 है ना। 1/16 6.25 है ना। 1/17 कितना हो गया 5.88% हो गया, ठीक है। वैसे ही 1/18 कितना होगा 5.555% है ना। और 1/19 कितना होगा 5.26%। तो ये था फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू का कन्वर्जन। तो इसको जितने बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफेक्ट होते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसका देखेंगे क्वेश्चन इसमें अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन को समझते जाएंगे ताकि हम उसको आसानी से हल कर सकें, नहीं तो यही बेसिक जो है हमको फंसा देते हैं बाद में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 330 250 का, ये वाला यहाँ पर देखिए 250 का कितना परसेंट है ना। तो देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए हमको, एक अंश में चाहिए और एक चाहिए हर में, ठीक है। तो हर में कौन सा वैल्यू लिखते हैं, हमेशा बेस वैल्यू लिखते हैं, बेस वैल्यू या फिर आधार का वैल्यू है ना। आधार में क्या आएगा ये सोचना पड़ेगा पहले है ना, सोचना नहीं है। देखिए किसका, पहले हमको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि किसका चाहिए हमको, 250 का चाहिए, किसका चाहिए 250 का। तो आधार में क्या आएगा 250 या फिर 250 है ना। और अंश में क्या आएगा, बाकी जो क्वेश्चन दिया है वही है ना। तो कितना आएगा 330 है ना। तो इसमें हमको सोचना नहीं है, सीधा किसका करके हमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है और उसको लिख देना है। किसका दिया है वो है 250 का है ना। तो 250 और इसमें क्या है 330 है ना। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। तो कैसे होगा, देखिए ये इससे चला गया 25 से कम, 25 चौक 100। अब 33 गुणित 4 करूँगा तो कितना आएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल आएगा, 4 तिया 12 और 1 13, कितना आ गया 132%, यानी कि 132, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ही देखिए वैसे ही दिया हुआ है 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। देखिए इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, जिसके बाद में ऑफ दिया रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, बेस वैल्यू रहेगा। जिसके बाद में ऑफ रहता है, जिसमें इसमें भी दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन में ऑफ कहाँ दिया है 250 के बाद में दिया है, नहीं ऑफ के बाद क्या दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। तो जहाँ भी ऑफ दिया रहेगा ना उसके बाद वाला वैल्यू क्या होगा, बेस वैल्यू होगा। जिसके बाद ऑफ दिया रहेगा उसके बाद वाला वैल्यू क्या होगा, बेस वैल्यू होगा। तो क्या लिखेंगे 510 है ना, और क्या लिखेंगे 85, ठीक है। तो इसको हल करने पे अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कैंसिल है ना। अब देखिए पहाड़ा भी याद होना ज़रूरी है, टेबल हमको कम से कम 20 से 25 तक याद होना चाहिए है ना। तो 17 से जाएगा कितने बार, 3 टाइम्स 17 3 जा और ये कितने बार जाएगा 17 5 जा है ना। तब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 50/3
यहाँ पास 5 बचा और यहाँ पास बचा 10 और यहाँ पास बचा 3, तो 50/3 कितना हो गया 16.66% है ना। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 16.66, 16×3 = 48 और बचा 16 सही 2/3% या फिर ये आएगा। ठीक है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 158 इज व्हाट परसेंट ऑफ 79। अब इसमें हमको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें बेस वैल्यू क्या लूँ, सीधा 79 लेना है, ऑफ के बाद वाला वैल्यू एक कितना दिया हुआ है 158, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 71 1 और इसके टेबल में आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा सीधा 200%, इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए वैसे ही 7 का कितने प्रतिशत 9 है। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या आया है, 7 का कितने प्रतिशत 9 है, 7 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक है, 7 का कितने प्रतिशत 9 है, यानी कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो हम लोग ले लेते हैं 72 का x% क्या है 9 है। ठीक है, 72 का पूछा है तो कितने परसेंट 9 है, तो हम लोग यहाँ कितने परसेंट की जगह क्या मान लेते हैं x% क्या है 9 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, का मतलब होता है गुना है। तो 72 × x/100 कितना हो गया 9 है ना। तो 9 एकम और 9 अट्ठे 72 है ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा 100/8 और 100/8 कितना हो गया है, यानी कि 100/8 कितना हो जाएगा हमारे पास 12×8 = 96 है ना, और यह हो जाएगा 12.5%, तो इसका वैल्यू आएगा 12.5% यानी कि 12.50% इसका आंसर होगा। ठीक है। वैसे ही 8 का कितने प्रतिशत 48 है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 8 का कितने प्रतिशत 48 है, तो 8 का x% क्या मान लेता हूँ मैं, x% क्या है 48 है ना। 8 का x% क्या है 48 है, तो कितना आएगा 8 का x%, 8 एकम और 8 6 का 48 है ना। तो x का मान कितना आएगा 100 × 6, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 600%, यानी कि 8 का 600% क्या है 48 है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन आ गया है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, 873 62/3 का क्या होगा, का हाँ इसका वैल्यू कितना होगा है ना। तो 873 लिखें है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखे 16×3 = 48 तो 50 है ना, 48 तो 50/3 गुणित कितना हो गया 100 है ना। परसेंटेज को हटाने के लिए या फिर कितना हो गया, तो इसमें 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना हो गया 1/6 है ना। तो 873 और 1/6 आ गया, तो इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा वही होगा। तो 6 एकम 6 कितना बचा 2 है ना। तो 6 चौक 24 है ना 24, अब कितना बच गया 3, तो 6 6 का 36, तो कितना आ गया 146। एक बार इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद, इसको आप एक बार हल करके देख सकते हैं है ना। 873 को 1/6 से है ना, तो इसको हम लोग फिर से या फिर 3 से भी काट सकते हैं, 3 से काट के इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही किस संख्या का 75% 15 है। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, किस संख्या का 75% क्या है 15 है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए किस संख्या का 75% क्या है 15 है ना। तो माना कि x का क्या लिखूंगा, x का 75% क्या है 15 है ना। तो इसको फिर से x गुणित 75 बटे क्या लिखूंगा 100 और ये आ गया 15, 15 एकम 15 पंचे 75 और 5 एकम और 20 पंचे 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 20। देखिए 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आगे आप ट्राई करेंगे या फिर मैं इसको कल हल करूँगा।
देखिए इसमें इसको भी हल कर लेते हैं ना। 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है ना। तो क्या लूँगा 0.1 का क्या लूँगा, x प्रतिशत क्या है 0.01 है ना। तो इसमें क्या आएगा 0.1 इंटू क्या आएगा x बटे 100 कितना आएगा 0.01। तो यहाँ से हटाऊंगा 0 तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 100 है ना। तो ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ इधर ये किस में है, गुना में है, तो उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना बचा 0.1। तो ये इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 10। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1 का 10%। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 10% है ना। अब इसके बाद और दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन x का 30% का 15% 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए x का 30%, तो x का 30% को हम लोग सीधा लिख सकते हैं 3/10 है ना। अब 15% क्या होगा, देखिए कैसे सोचेंगे, 5% कितना होता है, देखिए 1/20 होता है। तो 5 को 3 से गुना किया तो कितना आएगा 15 आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, तो इधर से 3 गुना किया तो इधर भी 3 का गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 3/20 कितना हो गया 18 है ना। 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 2 बार तो वैसे भी चला गया। तो इसके बाद ये कितना आएगा, इसके बाद ये कितना आया, इसके बाद ये आया x बराबर है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा और यहाँ पर बचा 10 गुणित 20 गुणित 2, तो कितना हो गया x बराबर कितना हो गया टोटल 400। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा 400। वैसे ही देखिए 3 घंटा जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है पूछ रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते, एक दिन का, देखिए एक दिन का तो आधार में क्या आएगा, एक दिन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा है ना। और इसमें क्या लिखा है 3 घंटा, 3 घंटा, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, एक दिन लिखे और 3 घंटा लिखे और मल्टीप्लाई किए तो इसका आंसर आ गया 300%। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो ये पूरी तरीक़े से गलत हो जाएगा है ना। तो हमको क्या है, प्रतिशत के लिए पहले यूनिट का भी ध्यान देना पड़ता है, यूनिट किस यूनिट में है, ये घंटे में है या दिन में है। बाकी पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे दिया था, हम लोग यूनिट को ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि यूनिट वाला क्वेश्चन ही नहीं था, लेकिन इसमें यूनिट दिया हुआ है। तो एक दिन में कितने घंटा 24 घंटा है ना। तो 3 घंटा और ये 24 घंटा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे होगा, इसको हम लोग को हल करना है तो ये होगा 3/24 इंटू 100 है ना। तो 3 एकम और 3 अट्ठे 24 यानी कि 1/8, 1/8 गुणित 100 यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा 12.50% इसका आंसर होगा। ठीक है,